नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स बेसिकली क्या है कि आपके पास यहाँ पे जो सोल्यूशन आते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो एक्स की वैल्यू आती है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्स की वैल्यू आ गई है 4, एक आपके पास एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल आ गई है 2, तो यहाँ पे जो आपके पास एक्स की वैल्यूज आई हैं, दीज वैल्यूज आर बेसिकली कॉल्ड द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सॉल्यूशंस को हम रूट कहते हैं, ठीक है, रूट्स बेसिकली इन सॉल्यूशन को हम रूट देते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो उनके रूट्स होंगे। वो कहता है कि यहाँ पे आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी, आपने उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, आपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, आपने सिर्फ ये बताना है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा, ठीक है। तो बेसिकली उसको हम कहते हैं द नेचर ऑफ रूट, मतलब उसके रूट की नेचर क्या होगी, ठीक है। वो कहता है द नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके जो रूट्स की नेचर होगी ऑफ एन इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट। वो कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है। अब देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। अगर आपको अभी याद हो, मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला करवाया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे बच्चे जो इस अंडर रूट के अंदर चीज गिवन है ना, इस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आपके पास बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वो बात कर रहा है, वो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, वो डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली मेरे पास है, मैं डिस्क्रिमिनेंट लिखूंगा DIS से, मैं पूरा डिस्क्रिमिनेंट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा DISC, डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो कहता है पूरी की पूरी जो आपके पास रूट की नेचर है ना, वो सिर्फ इस वैल्यू पे डिपेंड करती है कि बी स्क्वायर माइनस AC क्या है। अब वो कुछ केसेस बता रहे हैं। वो कहता है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, ठीक है, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब अगर आपके पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो जीरो आ जाए, तो रूट किस तरह के होंगे। वो कहता है देन द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। इक्वल मीन्स के रूट्स आपके पास, अगर मैंने कहा था ना कि दोनों के अगर आपके पास इक्वल का मतलब है कि एक ही रूट आएगा, ठीक है, मतलब दोनों रूट्स, अगर मैं कहता हूँ कि दो रूट्स आ गए हैं एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 2, इसका बेसिकली मतलब है कि एक्स इक्वल टू 2 ही आंसर है, मैं एक्स इक्वल टू 2 को दो दफ़ा नहीं लिखा। तो इसका मतलब वो कहता है कि दोनों रूट्स आ रहे हैं, दोनों रूट्स आपके पास इक्वल होंगे, ठीक है, मतलब इन सिंपल वर्ड एक ही रूट आएगा। और उसके बाद वो कहता है कि आपका जो रूट आएगा ना, वो आपके पास रियल नंबर होगा। रियल नंबर मीन्स कि उसमें आपके पास जो रियल लाइन्स थी ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, इस पे नंबर पड़े होंगे, ठीक है। आपके नंबर्स, आपके जो रूट्स होंगे वो अंडर रूट की फॉर्म में आ सकते हैं, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकते हैं, वो पॉइंट्स की फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है, वो किसी तरह भी आ सकते हैं। वो आपके पास कंप्लीट नंबर आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल 5 आ सकता है, 20 आ सकता है, इवन दो नेगेटिव आ सकते हैं, नेगेटिव 5/2, ठीक है। वो कहता है इस पूरी लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके रूट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ही सूरत में होंगे कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर उसकी वैल्यू 0। सेकंड पे वो बात करता है कि अगर, सेकंड केस में बात करता है कि बताता है इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 हो जाए, मतलब कि 0 से लेस का मतलब यह है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस AC की जो वैल्यू है, अगर वो आपके पास नेगेटिव हो जाए। अब अगर आपके पास उसकी वैल्यू नेगेटिव है ना, वो कहता है कि देन रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अनइक्वल्स का मीन ये है कि आपके पास अगर x की दो वैल्यूज आ रही हैं ना, x की दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी, मतलब अगर x की एक वैल्यू 2 है तो दूसरी वैल्यू 2 नहीं होगी, दूसरी वैल्यू लेट्स सपोज आपके पास हो सकती है -5, दूसरी हो सकती है, मतलब 2 नहीं होगी, अनइक्वल होगी। और दूसरी 20, ये तो हो गई अनइक्वल की बात। दूसरी वो कहता है कि आपके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मीन्स, अगर आपको याद हो, हमने इस क्लास के स्टार्ट में बात की थी, इस कोर्स के स्टार्ट में बात की थी, हमने दो नंबर्स की बात की थी, कहा था रियल, एक कहा था इमेजिनरी। रियल नंबर्स वो होते हैं कि जो आपके पास अभी मैंने बताया, और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं कि जिनमें आपके पास आयोटा आ जाता है, मतलब ये वाला नंबर, फॉर एग्जांपल a प्लस आयोटा b, ठीक है, जिसमें आपके पास आयोटा क्या था, आयोटा इज इक्वल टू -1/√, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो आयोटा है, जिसमें नंबर में आपके पास एवटा आ जाएगा, वो आपके पास इमेजिनरी नंबर होगा। वो कहता है अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आता है तो आपके रूट्स इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल मीन्स कि दोनों के जो दोनों रूट्स होंगे उनकी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, और वो
सिंपल वर्ड में वो इमेजिनरी भी होंगे, मतलब उनमें आयोटा भी आएगा। हाँ, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि हमने रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, सिर्फ हमने नेचर बतानी है। ओके, तो बच्चे हम बात कर रहे थे कि बेसिकली आपके पास जो थर्ड केस है ना, सेकंड केस में अगर आपके पास अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाता है तो इट मीन्स आपके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। थर्ड पे वो बात करता है कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, दैट वन, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है मतलब जो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए। ग्रेटर देन जीरो मीन्स कि वो पॉजिटिव में आ जाए, पॉजिटिव 1 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 20 आ जाए, 1000 आ जाए, लेकिन पॉजिटिव में, तो तब क्या होगा? देन रूट्स विल बी रियल, तो आपके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, मतलब रियल नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, उनमें आयोटा नहीं आएगा। और थर्ड सेकंड पे कि वो अनइक्वल, अनइक्वल मीन्स के दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, सेम रूट्स नहीं है। ये नहीं होगा कि आपके पास पहले एक्स की पहले भी वैल्यू आपके पास फॉर एग्जांपल -5 आ गई और दूसरे में भी आपके पास एक्स की वैल्यू -5 आ गई, ये नहीं होगा, ठीक। आपके पास दोनों रूट्स, अगर एक -5 है तो दूसरा रूट आपके पास फॉर एग्जांपल 7 हो सकता है, दोनों डिफरेंट होंगे। ओके, थर्ड पे वो बात ये करता है, फोर्थ नंबर पे वो बात करता है कि वो कहता है कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक कंप्लीट स्केयर आता है। कंप्लीट स्केयर का मीन्स कौन से स्केयर कंप्लीट होते हैं, मतलब कि 4, ठीक है। क्यों 4 को मैं कंप्लीट स्केयर कहता हूँ कि 4 बेसिकली 2 का स्केयर है, तो 4 है बेसिकली कंप्लीट स्केयर। सिमिलरली जो आपके पास 9 है, चूंकि वो 3 का स्केयर है, वो भी कंप्लीट स्केयर है। इसी तरह आपके पास जो 16 है वो भी कंप्लीट स्केयर है क्योंकि वो 4 का स्केयर है। सिमिलरली 25 एक कंप्लीट स्केयर है, 36 एक कंप्लीट स्केयर है, 49 भी कंप्लीट स्केयर है। और इसी तरह आपके पास अगर आपके पास कोई भी नंबर आता है जो कंप्लीट स्केयर आता है तो हम कहेंगे कि मतलब कि जो किसी नंबर का स्केयर है तो हम कहेंगे ये आपके पास एक कंप्लीट स्केयर है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर मैं आपके पास आंसर आ जाता है ना, फॉर एग्जांपल 20 स्केयर, तो ये भी कंप्लीट स्केयर है। क्यों है? क्योंकि आपके पास ये जो बी नंबर आता है ना, इसका जब आप स्केयर लेते हैं तो आपके पास आंसर बी स्केयर आता है, तो ये बी का स्केयर है, इसलिए ये भी एक कंप्लीट स्केयर है। तो इस तरह के जितने भी नंबर जो किसी नंबर के स्केयर होंगे वो उसको मैं कंप्लीट स्केयर कहूँगा। तो यहाँ पे वो बात करता है, वो कहता है कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका आंसर एक कंप्लीट स्केयर आता है, उसका आंसर 4 आ जाता है, उसका आंसर 9 आ जाता है, 16 आ जाता है, 25 आ जाता है, या इस तरह का नंबर आ जाता है, देन यू विल से दैट देन द रूट्स विल बी रैशनल। रैशनल कौन से नंबर होते हैं? इस तरह के नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। वो कहता है कि अगर आपको याद हो तो ये जो आपके पास 3 अंडर रूट है ना, ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है। सिमिलरली इस तरह के अंडर रूट जिनको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, 5 अंडर रूट हो गया, 2 अंडर रूट हो गया, जिनका कंप्लीट आंसर नहीं आता आपके पास, जिनका अंडर रूट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्योंकि 4 है ना, 4 का अंडर रूट तो मुझे पता है 2 आता है, ठीक है। सिमिलरली मुझे पता है कि 9 का अंडर रूट आपके पास 3 आता है। वो कहता है कि जिनका आप अंडर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपके पास क्या होंगे? वो सारे के सारे इरेशनल होंगे, ठीक है, इरेशनल। और इनको मैं p/q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकता, लेकिन वो कहता है कि जिन नंबर्स को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे p और q क्या होंगे? p और q बेसिकली इंटीजर्स होंगे और जो q होगा वो 0 नहीं होगा। वो कहता है कि अगर मैं इसको p/q की फॉर्म में जितने भी नंबर लिखे जा सकते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रैशनल। अब बात वो कर रहा है, वो कहता है कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कंप्लीट स्केयर हो जाए तो जो आपके रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। इक्वल अनइक्वल की बात नहीं कर रहा, वो कहता है वो रैशनल, दैट्स इट, ठीक है। मतलब कि उसने रियल के अंदर भी दो चीज़ें थी ना, रैशनल रैशनल, उसने वो कह दिया कि अगर वो आपके पास कंप्लीट स्केयर आ जाता है तो वो रैशनल होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे। वो इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते, ठीक है, वो रैशनल होंगे, तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और आपके पास जो रैशनल और इरेशनल को आपस में मिला के बात करूँ तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब उसने रियल के अंदर भी जाके थोड़ी सी छांटी कर दी, उसने कहा रियल सिर्फ रियल नहीं होंगे, मतलब रियल के अंदर जो स्पेशल केस है रैशनल वाला, वो रैशनल होंगे, दैट्स इट। नाउ लुक एट दिस। अब यहाँ पे बच्चे को आपसे पूछ रहा है, वो कहता है कि अगर मैं इस क्वेश्चन पे आ जाऊँ, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, का मतलब ये जो इक्वेशन गिवन है इसके जो रूट्स की नेचर आ रही है वो नेचर फाइंड आउट करते हैं। मैं इस क्वेश्चन पे जाऊँ तो जब भी नेचर फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना। जो आपका यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आएगा
दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर कर लूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25, जो b की वैल्यू है वो आ रही है -30 और जो c की वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 9 इस इक्वेशन के अंदर। तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया बेटा, डिस्क्रिमिनेंट आ गया बी स्क्वायर है ना, तो -30 स्क्वायर -4 a आपके पास 25 है और c आपके पास क्या है C9। ठीक है, तो इट मीन्स मेरे पास आंसर आ गया। अगर आप -30 का स्केल लेंगे ना कैलकुलेटर पे भी आपके पास आंसर आता है 900 और ये आपके पास माइनस एज इट इज आ जाएगा 25 4 आपके पास आ जाएगा 100 एंड 9 एज इट इज रहेगा। तो उसको मैं थोड़ा और कंपेयर करूँ, आंसर आता है 900 माइनस 100 को 9 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी 900 आ जाएगा, तो 900 में से 900 माइनस करता हूँ, मेरे पास आंसर आता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है ना बच्चा, वो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। अब आते हैं इस केसेस पे, ये केस आपको याद होना चाहिए। उसने हमें पहले में बात की थी, वो कहता है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो आपके रूट्स क्या होंगे, वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। यही मुझे बताना है कि मेरे रूट्स की नेचर क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे एक लाइन लिखनी है कि चूँकि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है, इट इम्प्लाइज रूट्स विल बी, मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा, जो x की वैल्यू आएंगी विल बी रियल, वो रियल होंगी एंड इक्वल होंगी। इक्वल मीन्स कि वो एक ही वैल्यू आएगी, अनइक्वल का मतलब है दो डिफरेंट वैल्यूज। इक्वल रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, दैट्स इट, ये मुझे फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में फिर वो बच्चा आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा है, वो कहता है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। वो कहता है कि मुझे इतना बताएं कि इस इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, मुझे ये शो करना है। अब मुझे देखता है कि रियल रूट्स आते कब हैं। आपके पास रियल रूट्स तब आते हैं कि जब आपके पास या तो मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तब भी रियल रूट आते हैं, अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तब भी रियल रूट्स आते हैं। ये स्पेशल केस है, ये वाला जो है ना, ये स्पेशल केस है। ये इसको आमतौर पे डील नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ तब डील करेंगे जब रैशनल की बात आएगी। जब रियल की बात आएगी तो इसका मतलब ये दो चीज़ें, जब आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तब भी रियल, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया तब भी रियल। क्योंकि अगर तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे और मुझे इमेजिनरी नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो कहता है मुझे बताएं, शो ये करें कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो इट मीन्स मुझे शो ये करना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो या तो 0 है या पॉजिटिव है, तभी इसके रूट्स को रियल फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब इसके मैं सोल्यूशन पे जाऊँ बेटा, लेट्स सी। अगर मैं इसके सोल्यूशन को डिस्कस करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट वो 1 है। बी क्या है, बी वाई स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट है, वो हमारे पास आता है -2 इंटू एम प्लस 1 नंबर है। ये बेसिकली बी का हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट आ गया और सी की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा है, सी की जगह 3 पड़ा है। हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ लुक एट दिस, अब मुझे क्या करना है, मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट है ना बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली होता है बी स्क्वायर -4ac। डिस्क्रिमिनेंट का अगर आपको याद हो ना, डिस्क्रिमिनेंट का लफ्जी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का लफ्जी मतलब ही इम्तियाज होता है। ठीक है, मतलब चीज़ों में इम्तियाज पैदा करने वाली चीज़। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट उसी सेंस में लिया गया है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट रूट्स को आपस में सेपरेट करता है, इसलिए हम उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। नाउ लुक एट दिस, अब चूँकि यहाँ पे जो मेरे पास ए बी सी की वैल्यूज़ गिवन है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास बी हमारे पास आ जाता है, दैट वन विल बी बी स्क्वायर। तो हमारे पास -2 इंटू एम प्लस 1/m होल स्क्वायर एंड -4, ए की जगह हमारे पास 1 पड़ा है और सी की जगह हमारे पास क्या पड़ा है 3। दैट्स इट। नाउ लुक एट दिस, हमारे पास चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, अगर मैं माइनस, इसका मतलब ये होगा जब आपस में है ना तो यहाँ पे -2 का भी स्क्वायर आ जाएगा और ये m प्लस 1/m है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा।
That's it. Now look at this. This one will become -4. 4 3 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -12. अब जरा गौर से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करता हूँ बच्चे. हमारे पास आंसर आता है दैट वन विल बी -2 का स्क्वायर जो आएगा वो 4 आएगा. हमारे पास आंसर आएगा 4 इंटू ये है ना हमारे पास m प्लस 1/m स्क्वायर. m का स्क्वायर m हमारे पास बेसिकली है a प्लस बी स्क्वायर. तो m का सो बच्चे बेसिकली हम देख रहे थे आपके पास क्या है. हम अगर मैं यहाँ पे बच्चे अगर आपको याद हो ना तो a प्लस बी का फार्मूला ही होता था a प्लस बी होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है. अब यहाँ पे सिंपल क्या है कि a की जगह आपके पास m गिवन है और b की जगह 1/m गिवन, फिर उसका स्क्वायर है. तो फिर वही चीज़ आएगी ना, a स्क्वायर मतलब m स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/m होल स्क्वायर और 2ab. 2b मीन्स प्लस 2a क्या है am है और b क्या है b 1/m. तो ये तो आपके पास प्रोडक्ट में है, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन में है तो कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब ऊपर वाला m नीचे वाले m से कैंसिल हो जाएगा. तो ये हमारे पास चीज़ बचेगी m स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर है. 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा और m का स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा. ये आ जाएगा प्लस 2. ठीक है. तो वही चीज़ मैं यहाँ पर करने लगा. हमारे पास आंसर आ जाएंगे बेटा दैट वन विल बी m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा. जरा मैंने फार्मूला लिखा, फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा भी दिया और ये -12 एज इट इज आ जाएगा. अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट और करूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4/m स्क्वायर. ठीक है. जब 2 से मल्टीप्लाई होगा आंसर आ जाएगा 8. ये -12 एज इट इज आ जाएगा. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट करते हैं. हमारे पास आंसर आता है 4m स्क्वायर. ठीक है. लुक एट दिस, यहाँ पे आंसर आएगा प्लस 4/m स्क्वायर. यहाँ पे आंसर आएगा 8 -12 बना तो यहाँ पे आंसर आएगा -4. क्लियर. यहाँ तक क्वेश्चन हो तो मुझे ओके. अब नेक्स्ट बच्चे हमने क्या करना है, बेसिकली हमें ये शो करना है कि जो हमारा आंसर आ रहा है ना, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव आएगा. ये मुझे बेसिकली शो करना है. अब वो देखते हैं कि वो हम किस तरह से शो कर सकते हैं. तो उसके लिए शो ओके बच्चे, अब हमारा काम ये था कि हमने शो ये करना था कि जो बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट है ना वो ग्रेटर देन 0 है या 0 है. अब क्वेश्चन में उसने गिवन ये दिया था कि जो m की वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया शायद. क्वेश्चन में ये भी गिवन है, अगर आप बुक पे देखें तो क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि m नॉट इक्वल टू 0, कि m 0 नहीं हो सकता. नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है. अब मेरा क्लेम ये है कि आप यहाँ पे m की कोई भी वैल्यू प्लग इन करें लेकिन वो 0 के अलावा कुछ भी हो, वो आपके पास -1 हो जाए, वो 1 हो जाए, वो 2 हो जाए, वो 5 हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, 0 के अलावा आप m की कोई भी वैल्यू प्लग इन करेंगे यहाँ पे तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन का आंसर आएगा ना, इस एक्सप्रेशन का आंसर, ठीक है, वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आएगा. वो जब भी वो आपके पास ग्रेटर देन 0 आएगा मतलब वो आपके पास पॉजिटिव आएगा. और आप अगर इन केसेस पे जाके देखें तो आपके पास उन केसेस में वो आपको बताता है कि अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आपके पास रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे. अब चूंकि मैंने ये शो कर दिया कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 है देन इट इम्प्लाइज रूट्स विल बी रियल. ओके. अब इसको बेसिकली अगर आपको शो ये करना हो तो आप यहाँ पे कोई नंबर प्लग इन करके भी देख सकते हैं. ठीक है. आप बेशक यहाँ पे प्लग इन कर लें. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 2 प्लग इन कर लेते हैं m की जगह. जब मैं m की जगह 2 प्लग इन करता हूँ तो बनता है 4 × 2 स्क्वायर प्लस 4/2 स्क्वायर. ठीक है. -4. देखते हैं इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है या नहीं आता. सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने इस एक्सप्रेशन में m की जगह 2 प्लग इन कर दिया. ठीक है. m की जगह जब 2 प्लग इन किया तो यहाँ पे आ गया
4 इंटू 2 2 ज़ार 4 माइनस सॉरी प्लस 4 और ये भी 4 हो गया, ये माइनस 4 हो गया। नाउ लुक एट दिस, 4 4 ज़ार 16 प्लस ये 4 4 से कैंसिल होगा प्लस 1 माइनस 4, आपके पास आंसर क्या आ गया 17 माइनस 4, 17 में से 4 माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 30। इसी तरह आपके पास देखें 13 पॉजिटिव आ गया। इसी तरह यहाँ तो 2 प्लग इन किया ना, मेरा क्लेम ये है कि यहाँ पे आप 2 की जगह कोई भी नंबर प्लग इन करके देखें, 2 की जगह कोई भी नंबर प्लग इन करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा ही 1 से 0 से ग्रेटर आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। क्योंकि वो पॉजिटिव आएगा तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। यही हमें प्रूव करना था कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, जो कि इसके हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, वो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, वो कहता है कि m की किस वैल्यू के लिए द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी इक्वल, इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। अब देखते हैं, हमने कहा था कि रूट्स जिस केसेस में देखें, जो केस 1 था अगर आपने लिखा हो, केस 1 में वो कहता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आए तो रूट्स इक्वल आएंगे। अब उसने कहा है कि मुझे बताएं m की क्या वैल्यू रखूं कि इसके जो रूट्स आए वो इक्वल आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना उसको 0 के इक्वल पुट करूंगा, या क्योंकि 0 के जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तभी रूट आपस में इक्वल होंगे ना, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करूंगा और वहां से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। अब नाउ लुक एट दिस, किस तरह करना है। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करूं, यहाँ पे a क्या है बेटा, a आपके पास 1 है, b यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट वो है आपके पास -2 इंटू 1 प्लस 3m, यहाँ पे c क्या है, c इज बेसिकली इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस 2 है। मुझे देखना है कि m की किस वैल्यू के लिए रूट्स आपस में इक्वल है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चा, डिस्क्रिमिनेंट इज बेसिकली b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मुझे क्या करना है, रूट्स आपस में इक्वल है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट इन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे m की वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जब मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आपके पास रूट्स इक्वल, अगर वो आपसे कहता है ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m रूट्स विल बी फॉर एग्जांपल रियल, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इमेजिनरी करता हूँ। इमेजिनरी तब आता है जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है ना, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव मतलब लेस देन 0 पुट कर देता हूँ। अब चूंकि उसने m की मुझे वो वाली वैल्यू पूछी है जब आपके पास रूट्स इक्वल हो, और इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो मैं डिस्क्रिमिनेंट को 0 प्लग इन कर दूँगा। नाउ लुक एट दिस, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे बच्चा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम वैल्यू प्लग इन कर देते हैं, b की जगह मैं प्लग इन कर रहा हूँ -2 इंटू 1 प्लस 3m होल स्क्वायर एंड -4a की जगह 1 पड़ा हुआ है और c की जगह हमारे पास पड़ा हुआ है 7 इंटू 3 प्लस 2m, द होल थिंग इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व आउट करना है, तो मेरे पास दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, -2 का भी स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस 3m का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो -2 का तो स्क्वायर मुझे पता है ना 4 होता है, और 1 प्लस 3m का स्क्वायर एज इट इज लिखता हूँ 3m होल स्क्वायर -4 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे जब 7 जाके 1 तो -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 -4 रह जाएगा ना, और 7 जब जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 7 3 21 प्लस 7 2 14 और m एज इट इज, द होल थिंग इज इक्वल टू 0। नाउ लुक एट दिस, मैं यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर। नाउ लुक एट दिस, अब क्या होगा, अब ये होगा कि बच्चे जब मैं यहाँ पे 4 तो एज इट इज लिख रहा हूँ, जब यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 3m बेसिकली a प्लस b का स्केयर है ना, तो बेसिकली a स्केयर आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 ही हो जाएगा, 3m का स्केयर क्या हो जाएगा प्लस 9m स्केयर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, और प्लस 2ab होता है ना, तो प्लस 2 इंटू a क्या है 1 है और b क्या है b 3 है, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -4 जब अंदर का मल्टीप्लाई होगा -4 21 आर बेसिकली 84 प्लस -4 4 से 14 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से मेरे पास आ जाएगा 56 m एंड द होल थिंग इज इक्वल टू 0।
Now look at this. I will get it. This will become 4 into 1 plus 9m square और हमारे पास आएगा प्लस 6m, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 84 प्लस 56m इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व आउट करता हूँ। हमारे पास आता है 4 प्लस 9 4 जार 36m स्क्वायर प्लस 6 4 जार 24m माइनस 84 प्लस 56m इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें कि जो आपके पास m स्क्वायर वाली वैल्यू है वो साइड पे कर लें, वो आ जाएगा 36m स्क्वायर। m की वैल्यू साइड पे कर लें, वो है 24 प्लस 56। 24 में 56 ऐड करेंगे आपको पास आंसर आ जाएगा प्लस 80m। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास जो सिर्फ आपके पास कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट कर लें। वो आपके पास है 4 माइनस 84, 4 में माइनस 84 करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 80। द होल थिंग इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। नाउ लुक एट दिस। अब आप देखेंगे जो आपके पास m स्क्वायर वाली वैल्यूज आ गई है ना, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व आउट करेंगे और यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की फॉर्म में आती थी, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बेसिकली आपके पास m की फॉर्म में आ गई। अब चूँकि मेरे पास m की फॉर्म में आ गई है, अब देखें कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसमें कंपेयर करूँ तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू 36 है, b की वैल्यू 80 है, जो c की वैल्यू है वो आपके पास है माइनस 80। ठीक है, अब आप क्या करें, आप कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज़ कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। जो चीज़ आपको इजी लगती है उससे आप कर लें। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर रहा हूँ। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, माई मिस्टेक, यहाँ पे x नहीं आएगा ना क्योंकि m की फॉर्म में है, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल्स टू। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अब मैं जब यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करता हूँ तो बच्चे अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब याद हो तो हमारे पास माइनस b है ना, b की हमारे पास वैल्यू क्या थी, b की आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ रही है 80 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 80। ठीक है, प्लस माइनस में डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आपके पास वो दे रहा है कि आपके पास b का स्क्वायर है ना, तो इट मीन्स आपने क्या करना है, आपने 80 का स्क्वायर लेना है। 80 का स्क्वायर मीन्स कि आपने 80 को 80 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 80 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 6400। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस 4ac आ जाएगा ना, मतलब कि आपने क्या करना है, 4ac मीन्स के 4 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय माइनस 80। एक तो माइनस फार्मूले का है ना, एक ये माइनस आ जाएगा। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप लुक एट दिस, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय माइनस 80। आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 11,520। दैट्स इट। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 36। नाउ लुक एट दिस। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा m इज इक्वल्स टू माइनस, इसको मैं यूज करता हूँ, आपके पास आंसर आएगा बच्चा m इज इक्वल्स टू माइनस 80 प्लस माइनस। ठीक है, ये तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा 6400, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 11520 डिवाइडेड बाय 36 2s आर 72। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट कर लेते हैं। आपके पास बच्चे m की वैल्यू आ जाएगी, m इज इक्वल्स टू माइनस 80 प्लस माइनस 6400 में से 11520 को प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 70,920 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट करते हैं। m इज इक्वल्स टू माइनस 80
अब सिंपल ये कर लें कि आप देखें कि आपके पास 7 जो 920 है, क्या इसका अंडर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं? हम कैलकुलेटर उसके जो भी यूज़ करते हैं। लुक एट दिस ना, लुक एट दिस 17920, इसका मुझे अंडर रूट फाइंड आउट करना है। इसका अंडर रूट बेसिकली आपके पास पॉइंट्स की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब चूँकि इसका जो अंडर रूट है वो पॉइंट्स की फॉर्म में आ रहा है, हम इसको एज इट इज़ लिख लूँगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि इसका अंडर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे m की वैल्यू, इसका मतलब है कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, पॉइंट्स की फॉर्म में आएगा। तो उस पॉइंट्स में मैं नहीं लिख रहा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दूँगा, प्लस 17920 डिवाइडेड बाय 72। वो कहता है कि m की वैल्यू यहाँ ये हो सकती है, और m हो सकता है m इज इक्वल्स टू -80, एक दफ़ा माइनस होता है, तो -17920 डिवाइडेड बाय 72। एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दी, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दी, ठीक है। क्यों लिख दी? क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपके साथ प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि m की दो वैल्यूज हो सकती हैं। यहाँ m की वैल्यू ये हो सकती है, या m की वैल्यू ये हो सकती है। That's it. We have to find this. और हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि m की अगर मैं ये वैल्यू इन दोनों में से एक वैल्यू पे प्लग इन करूँगा इस इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पॉइंट्स में पॉइंट्स की फॉर्म में आ रही है ना m की वैल्यू, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन कर दूँगा तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो आंसर आपके पास यहाँ तो आपके पास उसके जो रूट्स आएंगे वो रूट्स दोनों इक्वल होंगे, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, इसके रूट्स आपस में इक्वल आएंगे। और ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी थी कि m की क्या वैल्यू आती है। बाई चांस यहाँ पे m की वैल्यू अंडर रूट की फॉर्म में आ गई है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 1792 की जगह और चीज़ होती है जिसका अंडर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं बकायदा, ठीक है। मतलब अंडर रूट की जगह वैल्यू लेके दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस का, इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट फिर वही आ रहा है, वो कहता है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल, ठीक है। मुझे बताएं कि जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, इसके जो रूट्स हैं वो कहता है वो रैशनल है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये रैशनल हैं भी या नहीं, ठीक है। रैशनल मीन्स कि मुझे, हमने, अगर आपको याद हो, हमने कहा था जो फोर्थ केस था यहाँ पे, लुक एट दिस, आई वांट टू शो यू गाइस हियर। वो कहता है कि अगर आपके पास इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, द फोर्थ केस, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट कंप्लीट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स रैशनल होंगे। तो इसका मतलब है मुझे शो ये करना है कि जो बेसिकली इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर मीन्स कि वो किसी नंबर का स्क्वायर बनता है। तो अब देखते हैं कि इसके, जब मैं सोल्यूशन पे जाता हूँ, नो लुक एट दिस, द सोल्यूशन इज बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे a क्या है, a बेसिकली b है, जो b है वो बेसिकली आपके पास है माइनस p माइनस q, और जो आपके पास c है, c इज बेसिकली माइनस q। नाउ लुक एट दिस, अब यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करता हूँ। अगर डिस्क्रिमिनेंट एक कंप्लीट स्क्वायर आ गया तो हम कहेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं, अदरवाइज रैशनल नहीं होंगे। अब क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करता हूँ, तो डिस्क्रिमिनेंट को DASC इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4AC होता है। ना लुक एट दिस, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करूँ तो बच्चे b स्क्वायर की जगह मैं प्लग इन करूँगा माइनस p माइनस q द होल स्क्वायर, माइनस 4 आपके पास AC है, a आपके पास p है, और c आपके पास है माइनस q। अब इस चीज़ को आपस में थोड़ा सा सॉल्व आउट करूँ बच्चे, माइनस माइनस का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास प्लस हो जाएगा। जैसे आपके पास -2 का स्क्वायर बेसिकली 2 का स्क्वायर ही होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा p माइनस q स्क्वायर, क्योंकि माइनस वैसे ही खत्म हो जाता है, एंड दिस इज माइनस, ये एक माइनस यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4pq। इसको थोड़ा सॉल्व आउट करता हूँ। ये तो a माइनस बी का स्क्वायर बन गया ना, ये बन गया a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2pq मतलब प्लस 4pq। दैट्स इट। इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करता हूँ बच्चे, तो हमारे पास चीज़ आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर
तो यहाँ पे -2pq है, यहाँ पे 4pq है, तो इसको मैं आपस में ऐड करता हूँ, आंसर हमारे पास आता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस पूरी चीज़ में से ये तो प्लस लिख के ना मैंने pq कॉमन ले लिया, तो -2 + 4 यहाँ पे रहा और pq कॉमन आ गया। नो लुक एट दिस, मेरे पास चीज़ बनी p² + q², ये आपके पास -2 + 4 आंसर आ गया +2, ये pq ऐसे आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो बच्चे ये तो वो फार्मूला नहीं बन गया a² + b² + 2ab, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे a की जगह p पड़ा है, b की जगह q पड़ा, तो मेरे पास फार्मूला बन गया p + q होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया वो आ गया p + q होल स्क्वायर। अब चूंकि जो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है वो बेसिकली p + q का स्क्वायर आ गया है, मतलब कि कंप्लीट स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि मैं p + q का स्क्वायर मेरे पास आ गया है और ये कंप्लीट स्क्वायर है। जिस तरह मेरे पास 36 आता है, तो 36 क्यों आता है, 36 बेसिकली 6 का स्क्वायर होता है, तो ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 भी एक कंप्लीट स्क्वायर है। इसी तरह मतलब कि आप कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर भी कंप्लीट स्क्वायर है। यहाँ पे p + q का स्क्वायर भी कंप्लीट स्क्वायर है। चूंकि ये आपके पास p + q का स्क्वायर आ गया डिस्क्रिमिनेंट, तो इट इम्प्लाइज रूट्स विल बी रैशनल, एंड दैट्स इट। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी, दैट्स इट। ओके बच्चे, बेसिकली हमारा काम क्या था, हमारा टास्क ये है कि हमारे पास ये जो कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.7, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.7, इसके क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4, ठीक है। इसमें बेसिकली आपने रूट्स की नेचर ही बतानी है। मैंने जो आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ना इस लेक्चर के अंदर, वो बेसिकली मैंने 4.7 में से ही करवाए हैं, नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन। मैंने हर क्वेश्चन में से क्वेश्चन 1 का एक पार्ट करवा दिया है, क्वेश्चन 2 का एक पार्ट करवा दिया है, क्वेश्चन 3 का भी करवा दिया है, क्वेश्चन 4 का भी करवा दिया, और इसके एक एक दो पार्ट रह गए हैं, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उनमें से फिर भी कुछ समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं जूम क्लास के अंदर, और अगर आप इसको ट्राई करते हैं बाद में तो आप मुझसे इसको व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़, दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।